आज हम लोग जूनियर सेक्शन से मेजरमेंट ऑफ लेंथ टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है लेंथ का, स्मॉलेस्ट यूनिट में हम लोग मिलीमीटर को पढ़ेंगे, फिर आपका सेंटीमीटर को पढ़ेंगे, मीटर को पढ़ेंगे और किलोमीटर को पढ़ेंगे। इन 4 यूनिट्स को पढ़ेंगे। और ये जो आपके मिलीमीटर हैं, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट में लिया जाता है। इससे आगे के स्टेप में सेंटीमीटर होता है, फिर आगे के स्टेप में मीटर होता है, फिर आगे के स्टेप में किलोमीटर रहता है। ये सभी जो है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के शॉर्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे, जिसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट किस यूनिट में किया जा सकता है। तो डेली लाइफ में जैसे अगर हम लोग मतलब मान लीजिए कि जो मेडिसिन है, मेडिसिन में जो टेबलेट्स होते हैं उनको हम लोग जनरली मिलीमीटर में मेजर करते हैं, उनके साइज को देख सकते हैं। और सेंटीमीटर की बात करें तो जो आपके बुक्स हैं, आपके स्केल हैं, आपकी नोटबुक्स है, ये सभी जो है आपके सेंटीमीटर के मेजरमेंट में आ जाएंगे। फिर मीटर की बात करते हैं तो जो इस सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे टावर की जो आप मतलब लंबाई की बात कर लें, या हम यहाँ से मान लीजिए कि किसी एक प्लेग्राउंड की बात कर लें, या क्रिकेट पिच की बात कर लें, उससे उसको ट्वाइस कर लें, थ्राइस कर लें। तो इस तरह से जो डिस्टेंस होते हैं, यानी कॉपी किताब से बड़ी डिस्टेंस मान सकते हैं, तो ये आपके जनरली मीटर में आएंगे। और जो दो प्लेस यानी डिस्ट्रिक्ट के बीच के, दो डिस्ट्रिक्ट के बीच के मतलब डिस्टेंस को देख लें, या हम कह सकते हैं कि आप कोई भी एक नेटिव प्लेस जैसे आपका है मान लीजिए, और वहाँ से आपका जो स्कूल का डिस्टेंस होगा वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में मेजरमेंट होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 4 जो बेसिक यूनिट्स हैं लेंथ के, उन चारों को हम अलग अलग यूजेज में देखते हैं। तो आप अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपका मिलीमीटर हो जाता है, और मिलीमीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो आपके 10 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। 1 सेंटीमीटर का लेंथ आपके 10 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आप समझ लीजिए इसमें कि मीटर और सेंटीमीटर ये जो दो बीच के हैं, तो उसमें मैक्सिमम के लिए आप किलोमीटर को यूज कीजिएगा और मिनिमम के लिए मिलीमीटर को। और 1 मीटर जो होता है वो आपको 100 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बेसिस पे जब हम मीटर का रिलेशन मिलीमीटर के साथ रखेंगे तो 1 मीटर आपको 1000 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका 10 टाइम्स हो जाता है। और फिर आपका 1 किलोमीटर जो है आपका वो 1000 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गए बेसिक कुछ फॉर्मेट जिसके बेसिस पे आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे जो है वो चेंज करने के लिए सीखेंगे कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर। एक तरीका ये होगा, और दूसरा होगा एक स्टेप, ये मेरा सेकेंड स्टेप में हम लोग इसको सीखेंगे। फैन को ऑफ कर दो इसको। और फिर हम लोग फर्स्ट स्टेप में पहले सीखेंगे कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जब कभी भी आप मीटर मतलब कि सेंटीमीटर को मीटर में यानी ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी आप ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका ध्यान रखेंगे, जब ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर को आपसे पूछा गया मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको सबसे पहले करना है 5 इंटू 1 सेंटीमीटर, और इस तरह से 5 इंटू 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना है, 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर, और इस तरह से ये आपके 50 मिलीमीटर हो जाते हैं। ये हो गया कि
ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कैसे किया जाए। इसी के बेसिस पे एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं। इसके बेसिस पे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं पहले, फिर इसके स्मॉलर से ग्रेटर में जाएंगे। जैसे मान लीजिए 18 सेंटीमीटर है, तो इसको करेंगे क्या, 18 इंटू 1 सेंटीमीटर, और ये आपके हो गए 18 इंटू 1 सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 होता है, तो यहाँ पे आपका 10 मिलीमीटर हो गया। इस तरह से आपके 180 मिलीमीटर हो गए। ये था हमारा ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कैसे जाए, मल्टीप्लिकेशन करके। अब हम लोग यहाँ पे इसके दूसरे पॉइंट को समझते हैं, जिसमें कहता है कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसके लिए रूल ये कि बेसिक रूल इसका ये कहता है कि जब भी आप स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाएंगे तो आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड किससे करेंगे, तो जो रिलेशन होता है दोनों के बीच में उसके बेसिस पे डिवाइड एडजस्ट करते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया कि 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जाना है, और यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 इंटू 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ के लॉजिक को समझिए। ये जो आपका स्टेप था 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर था, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5/10 सेंटीमीटर, और या तो यहाँ छोड़ सकते हैं आप, और अगर आपका डेसिमल का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे में एक जीरो रहने पे राइट साइड से एक डिजिट पहले डेसिमल प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे 5.0 ये आपके सेंटीमीटर हो जाएंगे। हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर यहाँ पे 15 मिलीमीटर हो गया, तो पहले क्या करना है, 15 इंटू 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर का वैल्यू हमने यहाँ पे देखा है कि 1/10 सेंटीमीटर है, तो इतना बाय 10 सेंटीमीटर। और ये आपके चूंकि एक जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, तो 5 पहले होगा 0.1, और ये आपकी सेंटीमीटर। इस तरह से हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीख सकते हैं, बनाएंगे, ये प्रोसेस रहेगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, अगर इसी के बेसिस पे ज्वाइंट यानी दो यूनिट एक साथ हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करके सिंगल यूनिट में चेंज करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब दो यूनिट को एक साथ करना हो तो हमारा प्रोसेस क्या होगा। जैसे आप देखिए, आपसे कहा गया कि 5 सेंटीमीटर और 15 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है आपको इनटू मिलीमीटर, यानी ये दो यूनिट को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, ये आपके क्वेश्चन है। तो इसके बेसिस पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर प्लस 15 मिलीमीटर, क्योंकि दोनों को हमको एक करना है। और यहाँ पे आपका ये तो पहले से सेकेंड स्टेप जो है वो मिलीमीटर में पहले से है, तो केवल फर्स्ट स्टेप पे फोकस करना है। इसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस 1 अलग कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर प्लस 15 मिलीमीटर, और ये आपके हो गए 5 इंटू 10 मिलीमीटर और प्लस 15 मिलीमीटर, और ये हो गया आपका 50 मिलीमीटर और प्लस 15 मिलीमीटर, टोटल ये आपके हो गए 65 मिलीमीटर। ये आपके स्टेप होंगे जो आप दो यूनिट को किसी एक कॉमन यूनिट में आपको कन्वर्ट करना रहेगा, तो आप इस मेथड से इसको बना सकते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन को, ये तो चूंकि मिलीमीटर में था, इसी क्वेश्चन को अगर पूछा जाए कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारा स्टेप देखिए क्या होगा। ये क्वेश्चन जब एक सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो हमारा यहाँ पे स्टेप क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सेम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर और 15 मिलीमीटर कन्वर्ट
इंटू सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, यानी ग्रेटर यूनिट में जाना है। तो पता है ग्रेटर में जब भी जाएंगे तो डिवाइड होता है, तो सबसे पहले इसको ज्वाइन करना है, तो प्लस के साइन से दोनों को एडजस्ट कर लिए। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में पहले से है तो इसको चेंज करना है, तो ये आपके 5 सेंटीमीटर हो गए। और इसको आप क्या कीजिएगा 15 इंटू 1 मिलीमीटर, और आपके ये हो गए 5 सेंटीमीटर प्लस 15/10 सेंटीमीटर। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1/10 कर देते हैं। इस तरह से आपका ये हो गया 5 सेंटीमीटर और प्लस 1.5 सेंटीमीटर। और लाइक डेसिमल का अगर आपको नॉलेज होगा तो आप इसके बेसिस पे यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल इसमें प्लेस नहीं है, तो 5 और 1 6 कर सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप सेंटीमीटर मिलीमीटर रहने पे, 2 यूनिट रहने पे उसको 1 करना हो, तो अगर स्मॉलर यूनिट हो तो मल्टीप्लाई कर ग्रेटर को स्मॉलर में बदल के कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब 2 यूनिट को 1 करना हो तो आप स्मॉलर को ग्रेटर में बदलने के लिए डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके 2 बेसिक कॉन्सेप्ट थे। इसी के बाद हम लोग फिर मीटर और सेंटीमीटर के रिलेशन को समझेंगे, फिर मीटर और किलोमीटर के रिलेशन को समझेंगे। आज के वीडियो में इतना है, धन्यवाद।